दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा और दमदार खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 23 फरवरी 2026 है और हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश की 30 सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, जिनमें राजनीति, प्रशासन और अपराध की हर हलचल शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। कल पीएम मोदी मेरठ में मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को समर्पित किया, जिससे यात्रियों की यात्रा समय कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज धूप तेज रहेगी और सुबह कोहरा रहेगा, जिससे लोगों को दिन में गर्मी और सुबह में ठंड का मिश्रित मौसम देखने को मिलेगा। राज्य पर्यटन विकास निगम ने प्रयागराज के ऐतिहासिक भूलागिरी मंदिर के नवीकरण के लिए 1.87 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी। उत्तर प्रदेश की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं में जनवरी तक निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कई जिलों में सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार हुआ है। यूपी मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा और बारिश की कोई संभावना नहीं हुई, जिससे धूप का असर रहेगा। मेरठ में नमो भारत और मेट्रो स्टेशनों के लिए पहली और आखिरी ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। कानपुर में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट मामले में एसआईटी को 5 टीमों में बांटा और कई आरोपियों को हिरासत में लिया है, ताकि गिरोह की सरगना तक पहुंचा जा सके। आगरा लखनऊ राष्ट्रीय हाईवे पर एक कैंटर ने खड़े ट्रक को टक्कर मारी, जिससे चालक की मौके पर मौत हुई और पुलिस ने जांच शुरू की है। नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए कानपुर में डीबीएस रोजगार मेले में प्रतिनिधियों ने ग्रूमिंग और करियर जिम्मेदारी पर मार्गदर्शन दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने 22 फरवरी से मतदाता पंजीकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिससे अधिक लोगों को वोटर सूची में नाम जोड़ने और सुधार का मौका मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दल वेस्ट यूपी में अपनी जमीन तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे अगले चुनाव की तैयारी हो रही है। यूपी के नेमिशगढ़ तक गोमती किनारे ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार साफ साफ दिख रहा है, जिससे वहां पहुंच आसान होने की संभावना बढ़ेगी। राज्य के सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव चल रहा है, जिससे निवेशक और सर्राफा बाजार में व्यापारियों की दिलचस्पी बढ़ी है। यूपी के मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों जैसे गोरखपुर, वाराणसी में सुबह मध्यम से घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। मेरठ में कल पीएम मोदी की मौजूदगी के बीच कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। राज्य के कई जिलों में तापमान में वृद्धि के कारण दोपहर में गर्मी का एहसास अधिक होगा, जो सामान्य से अधिक बताया जा रहा है। यूपी राज्य बजट 2026 से 27 को विधानसभा में पारित किया गया, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं पर खर्च शामिल है, जो विकास को बढ़ावा देंगे। यूपी विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान सीएम योगी ने वित्तीय अनुशासन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने पर जोर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था को ऊर्जा मिलेगी। आज यूपी पुलिस और प्रशासन ने हाईवे सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। आज सुबह यूपी में कई इलाकों में हल्की ठंडक रही, लेकिन दोपहर में तेज धूप के कारण तापमान में दिन भर वृद्धि रही है। राज्य के कई हिस्सों में स्थानीय बाजारों और छोटे उद्योगों में आज व्यापार वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां सक्रिय हैं। यूपी प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए यातायात नियमों पर जोर दिया है, जिससे वाहन चालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी गई है। नौकरी पेशा युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज कई जिलों में स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रही, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई। कल शाम मेरठ दिल्ली आरआरटीएस और मेट्रो के उद्घाटन के बाद यात्रियों के लिए ट्रेनों की संख्या और समय में वृद्धि का ऐलान किया गया, जिससे आवागमन बेहतर होगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे सहायता राशि और सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार देखा जा रहा है। यूपी प्रशासन ने आज पर्यावरण मित्र कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता और हरित परियोजनाओं में भाग लेने को प्रेरित किया जा रहा है।
आज कई अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कैंप आयोजित किए गए हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। राज्य के प्रमुख कॉलेजों में रोजगार और कौशल विकास वर्कशॉप चल रही है, जिससे छात्रों को करियर सलाह और दिशा निर्देश मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आज अग्नि सुरक्षा नियमों और आपदा प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे स्थानीय सुरक्षा और आपदा प्रतिरोध क्षमता मजबूत हुई है। ये थी 23 फरवरी 2026 की उत्तर प्रदेश की 30 बड़ी और खास खबरें। ऐसे ही रोजाना ताज़ा और भरोसेमंद खबरें पाने के लिए हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।